नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज क्लास 12 का अंग्रेजी का लेसन 2 जो कि हिंदी में अनुवाद करेंगे। लास्ट स्प्रिंग, लास्ट माने अंतिम, स्प्रिंग माने बसंत, अर्थात बसंत का अंतिम महीना। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो बचपन की कहानियों से ली गई है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जो कि बचपन की कहानियों से ली गई है, जिसके राइटर हैं अनीस जंग। अबाउट द अथर, लेखक के बारे में। अनीस जंग 1964 वाज बॉर्न इन राउरकेला। अनीस जंग का जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया। एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद, और हैदराबाद में क्या किया, जीवन यापन किया। शी रिसीव्ड, उन्होंने स्वीकार किया। हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा को, इन हैदराबाद में। एंड माने और, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हर पेरेंट्स, उनके माता पिता, वर बोथ राइटर्स, लेखक थे। उनके माता पिता दोनों क्या थे, लेखक थे। राइटर मीन से लेखक, बोथ माने दोनों, वर माने थे, पेरेंट्स माने माता पिता, अर्थात उनके माता पिता दोनों क्या थे, लेखक थे। अनीस जंग बिगैन माने शुरू कर दिया। हर करियर, अपने शरीर को एज ए राइटर, एक लेखक के रूप में, अर्थात उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन एक लेखक के रूप में क्या कर दिया, व्यतीत कर दिया। इन इंडिया, भारत में। शी हैज़ बीन, वह लगे रहे। एन एडिटर, संपादक के रूप में। एंड कॉलमनिस्ट, और कॉलमनिस्ट के रूप में। फॉर मेजर, और एक मेजर माने क्या होता है, प्रमुख न्यूज़पेपर, अखबार वाले के रूप में। इन इंडिया, भारत में। एंड एब्रोड, फैला हुआ है। एंड हैज़ अथोराइज्ड सेवरल बुक्स, इनमें से ढेर सारी किताबें हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट, अनुसरण करते हुए। फ्रॉम हर बुक, उसकी किताबों में। टाइटल्ड लास्ट स्प्रिंग, जिसमें से अंतिम बसंत का महीना का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो कि बचपन की कहानियों से लिया गया है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो कि बचपन की कहानियों से लिया गया है। हियर, यहाँ। सी माने वह, एनालिसिस माने विश्लेषण करते हैं। द ग्रिंडिंग पावर्टी, अर्थात गरीबी जो है बहुत अधिक है। एंड ट्रेडिशंस, परंपरा। विच कंडेम्ड दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ एक्सप्लोइटेशन, जो कि बच्चों के जीवन के प्रभाव को क्या करती है, उड़ेल देती है। अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। द स्टोरी लास्ट स्प्रिंग, कहानी में अंतिम बसंत का महीना का वर्णन किया गया है। डिस्क्राइब द पिटिएबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रेन, जो कि गरीब बच्चों की दशा का वर्णन किया गया है। हु हैव बीन, हु माने जो, हैव बीन रह चुके हैं। फोर्स्ड टू मिस्ड, फोर्स्ड माने होता है बाध्य, टू मिस माने चूक गए हैं। द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, जो कि अपने बचपन में आनंद को क्या कर चुके हैं, आनंद के कारण क्या, आनंद का, खुशी का जीवन व्यतीत नहीं कर सके हैं। ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के कारण। दैट माने कि प्रीवेल्स इन दिस मैन, यद्यपि यह आदमी। मेड वर्ल्ड, संसार को बनाया। दीज चिल्ड्रन, ये सभी बच्चे। आर डिनाइड, इनकार कर दिए। द अपॉर्चुनिटी, अवसर को। ऑफ स्कूलिंग एंड फोर्स इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ, अर्थात अपने स्कूल के शुरुआती दिनों में इन्होंने अपना सारा जीवन क्या कर दिया, व्यतीत कर दिया। द टेस्ट, अनुवाद सहित। समटाइम्स, कुछ समय बाद। आई फाइंड, मैंने पता लगाया। ए रुपी इन द गार्बेज, अर्थात कूड़े में क्या था, 1 रुपये था। गार्बेज माने क्या होता है, कूड़ा करकट। इन माने में, रुपी माने रुपये, आई माने मैं, फाइंड माने पता लगाया, अर्थात मैंने गार्बेज में मुझे क्या मिला, कुछ पैसे मिले। वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा करने को क्यों सोचते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा करने को क्यों सोचते हैं। आई आस्क, मैंने पूछा। साहेब, whom I encounter every morning, whom माने जिसका, I माने मुझे, encounter every माने अर्थात
हर सुबह इनकाउंटर करना होता है। स्क्रॉमिंग घूमते हैं फॉर गोल्ड इन गार्बेज, गोल्ड सोने के कूड़े के करकट में, डंप्स ऑफ माय नेबरहुड, और जिससे मेरा भाईचारा क्या है बना रहता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने अपना कमरा जो है बहुत पहले क्या कर दिया, छोड़ दिया। सेट एमिट्स द ग्रीन, एमिट्स माने होता है मध्य, सेट माने स्थापित किया, ग्रीन माने हरा, उन्होंने हरे मैदान को स्थापित किया। आप ढाका, ढाका में हिज होम उनका घर, इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, जो कि उनकी यादगार, उनका घर जो है उनके याद में बनाया गया। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर कई सारे तूफान थे। स्टॉर्म माने तूफान, मैनी माने कई, बार माने थे, देयर माने वहाँ, अर्थात वहाँ पर ढेर सारे क्या आते थे, तूफान। दैट माने जो स्विफ्ट अवे बहा ले जाते थे, स्विफ्ट अवे बहा ले जाते थे। दियर फील्ड्स उनके मैदानों को या क्षेत्रों, खेतों को, एंड होम्स उनके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माता उन्हें बताती हैं। दैट्स वाई, इसका कारण यह है कि दे लेफ्ट, वे छोड़ चुके हैं। लुकिंग माने देख रहे हैं, फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, अर्थात सोने का शहर, गोल्ड इन द बिग सिटी अर्थात सोने के बड़े शहर। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वे रहना चाहते हैं। वेयर माने जहाँ, ही माने वह, नाउ माने अब, लिव्स, लिव्स माने रहते हैं, अर्थात वे जहाँ रहना चाहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स डू इट, अर्थात मुझे इसके सिवा कुछ नहीं करना। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अर्थात मुझे इसके सिवा कुछ नहीं करना। ही मटर्स लुकिंग अवे, वे देखते रहे और चले गए। गो टू स्कूल, स्कूल। आई से ग्लिबली, मैंने ग्लिबली से कहा। रियलाइजिंग, एहसास करते हुए। इमीडिएटली, तुरंत। हाउ हालो, हाउ माने कैसे, हालो माने खोखला। द एडवाइज मस्ट साउंड, कि उसकी आवाज़ को क्या कर देती है, खोखला कर देती है। देयर इज नो स्कूल, वहाँ पर कोई स्कूल नहीं था या कोई विद्यालय नहीं था। इन माई नेबरहुड, अर्थात मेरे बचपन में कोई विद्यालय नहीं था। व्हेन माने जब, दे बिल्ड वन, जब उन्होंने एक चीज़ बनाई। आई विल गो, मुझे जाना चाहिए। इफ़, यदि। आई स्टार्ट ए स्कूल, मैं स्कूल जाना प्रारंभ कर दूं या शुरू कर दूं। विल यू कम, क्या आप आओगे। आई आस्क हाफ जॉकिंग, मैंने पूछते हुए हंसा। यस, हाँ। ही सेज, उसने कहा। स्माइलिंग ब्रॉडली, मुस्कुराते हुए। ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में। लेटर माने पत्र। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मेरे पास एक पत्र दौड़ता हुआ क्या आया, पत्र आया। इज योर स्कूल रेडी, क्या आप स्कूल के लिए तैयार हो। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, ये स्कूल लंबे समय तक क्या था, चल रहा था। ये स्कूल लंबे समय तक क्या था, चल रहा था। आई से, मैंने कहा। एम्बैरेस्ड, गले लगाते हुए। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, और एक भारी वादा करते हुए। दैट माने कि, वाज नॉट मीन्ट, इसका कोई मतलब नहीं है। बट लेकिन, प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। बट माने लेकिन, प्रॉमिस माने वादा किया है, लाइक माने की तरह, माइन माने मुझे, अबाउंड माने चारों, अर्थात मैंने जो वादा किया है, कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, संसार को देने के लिए। आफ्टर मंथ्स, कुछ महीने बाद। ऑफ नोइंग हिम, वे मुझे जानते हुए। आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा। हिज नेम, उनका नाम। साहेब आलम। ही अनाउंस, उन्होंने घोषणा किया। ही डज नॉट नाउ, वे नहीं जानते थे। व्हाट माने कि, इट मीन्स, इसका क्या मतलब है। इफ़, यदि। ही न्यू, वे जानते थे। इट्स मीनिंग, इसका अर्थ। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड के भगवान। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम, उन्हें एक कठिन समस्या से गुजरना पड़ा। बिलीविंग इट, इसे विश्वास करते हुए। अनवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट, कि उन्होंने क्या शब्द दोहराया। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, रोम्स द स्ट्रीट, उन्होंने गलियों में अपने मित्रों से। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, और नंगे पैदल। बॉयज हु अपीयर, जो लोग प्रतीत होते थे। लाइक द मॉर्निंग बर्ड, चिड़ियों की तरह सुबह में। एंड डिसअपीयर, गायब हो गए। एट नून, दोपहर में। ओवर द मंथ्स, महीने के बाद। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने उनमें से कई लोगों को क्या कर लिया, चिन्हित कर लिया या पहचान लिया। वाई आर नॉट यू वियरिंग चैपल्स,
आप क्यों नहीं थक रहे हो? आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं लिया। फ्रॉम द सेल्फ ही आंसर सिंपली, उन्होंने साधारण से उत्तर दिया, मेरे पड़ोस में कोई नहीं है। इवन इवन इफ सी डिड, दूसरा जिसने बेमैल जूते पहन रखे हैं। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम अप एट्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज, अर्थात जो दूसरे जूते पहन चुके, दैट डू नॉट मैच, जो कि मैच नहीं करते। वेन मैंने जब आई कमेंट मैंने व्यक्त किया ऑन इट, उस पर। ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, वे सफल हो गए और कुछ नहीं किए। आई वांट शूज, मैं जूतों को पहनना चाहता था। सेज, मैंने कहा। ए थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने, हु हैज नेवर ओन्ड, जिन्होंने अपने से ए पेयर ऑल हिज लाइफ, अपने जीवन को जोड़ा नहीं है। ट्रैवलिंग, यात्रा करते हुए, अक्रॉस द कंट्री, देश के उस पार। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है। वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैदल यात्रियों को देखा है। इन सिटीज, शहरों में। ऑन विलेज रोड्स, और गांव के सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे का अभाव नहीं है, बट लेकिन ए ट्रेडिशन, एक परंपरा, टू स्टे बेयरफुट, जो नंगे पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए। इज वन एक्सप्लेनेशन, जिसका व्याख्या किया गया। आई वंडर, मैं घूमता रहता था। इफ़, यदि, दिस ओनली एन एक्सक्यूज, यदि केवल, टू एक्सप्लेन अवे परपिचुअल, कि उन्होंने व्याख्या किया स्टेट ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के राज्य में। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मैंने एक कहानी को याद किया। ए मैन ऑफ फ्रॉम उदीपन, एक व्यक्ति की कहानी को याद किया। फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, जिन्होंने मुझे उदीपी के बारे में बताया। एज ए यंग बॉय, जैसा कि एक नौजवान लड़का। ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाना चाहता था। पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, पुराने दिनों में और मंदिरों पर। वेयर हिज फादर, जहाँ उसके पिताजी। वाज प्रिस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी क्या थे? प्रिस्ट माने पुजारी होता, जहाँ पर उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह संक्षिप्त रूप से रुकना चाहता था। एट द टेम्पल, मंदिर में। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और जूते के लिए क्या करना चाहता था? प्रार्थना। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद एक पत्र आया। आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसके नगर कस्बों में क्या किया? भ्रमण किया। एंड द टेम्पल, और मंदिरों में। विच वाज नाउ, विच माने जो, वाज माने था, नाउ ड्रोन्ड, जो कि ढका हुआ था। इन ए एयर ऑफ डिसोलेशन, वायु के कारण। इन द बैकयार्ड, जमीन के 2 गज के नीचे। वेयर माने जहाँ। लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर नए पुजारी रहते थे। देयर वर रेड, जहाँ पर लाल, एंड वाइट, सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड, एक नौजवान युवक ने। ड्रेस्ड माने कपड़े को पहना था। इन ए ग्रे, भूरे कलर का यूनिफॉर्म वियरिंग, पहने हुए था। सॉक्स, मोजे को। एंड शूज, जूते को। अराइव्ड माने आ पहुँचे। पेंटिंग माने कलरिंग करते हुए। एंड थ्रू हिज स्कूल, जिन्होंने अपने स्कूल को क्या किया? छोड़ दिया। बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपने बेड को क्या कर दिया? मोड़ दिया। लुकिंग एट द बॉय, जैसा कि लड़का दिख रहा था। आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, दूसरे लड़के की तरह। हैड मेड टू द गॉडेज, वे भी देवी की क्या करने लगे? प्रार्थना। व्हेन ही हैड फाइनली, अतः वह अंततः गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जूतों के जोड़े के पास गया। लेट मी नेवर लॉस्ट देम, मुझे उसे कभी नहीं खोना चाहिए। द गॉडेज, देवी ने। हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, अपनी प्रार्थना के लिए क्या किया? विनती किया। यंग बॉय लाइक, नौजवान युवक को पसंद किया जा रहा था। द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के द्वारा। नाउ वर शूज, जो कि अब उसके जूते थे। बट लेकिन, मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, जो कि हमारे जीवन में जूतों का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। माई अकाउंटेंस विथ द बेयर फुट, अर्थात नंगे पाँव। माई अकाउंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, अर्थात मेरे नंगे पाँव बीनने वाले से मेरा परिचय हुआ। लीड्स मी टू, सीमापुरी से। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी से। ऑफ दिल्ली, दिल्ली में। एट मील्स, मील्स के बगल। अवे फ्रॉम इट,
मेटाफोरिकली में दोज हु लिव जो जी रहते थे हियर एंड स्क्वेटर्स यहाँ वहाँ, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश जो कि बांग्लादेश से आए, बैक इन 1971 में, साहेब फैमिली से, इज एमांग देम जो कि इनमें से हैं, सीमापुरी वाद देन ए विल्डरनेस सीमापुरी में, इज स्टिल इज बट वे अब भी हैं, बट इट इज़ नो लॉन्गर ये लंबे समय तक नहीं रहेगा, इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूप्स ऑफ टिन जो कि कीचड़ से भरा हुआ था, टर्पोलिन डिवाइड ऑफ सैवेज ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर लिव 10,000 रेडिक्ट दे हैव लिव्ड हियर फॉर जहाँ पर ढेर सारे शरणार्थी क्या थे एकत्रित थे, 30 ईयर्स 30 साल विथआउट आइडेंटिटी बिना पहचान के, विथआउट परमिट बिना परमिट के, बट लेकिन विथ राशन कार्ड दैट गेट दियर नेम बल्कि उनके राशन कार्ड में उनका नाम था, एंड वोटर्स और वोटर लिस्ट में, एंड एनिमल जो असमर्थ थे, देम टू बाई ग्रेन अनाज खरीदने के लिए, फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट जो कि भोजन बहुत महत्वपूर्ण फॉर सर्वाइवल के लिए है, देन ए आइडेंटिटी पहचान के अतिरिक्त, इफ़ ए द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज जो कि हमारे परिवारों में क्या किया जाता है खाया जाता है, गो टू बेड विथआउट ए एचिंग बिना किसी दर्द के कारण, स्टमक आमाशय वी वुड रैदर जो कि अधिक रहना चाहिए, लिव हियर यहाँ वहाँ, देन इन द फील्ड्स मैदानों में, दैट मैंने जो गेव अस नो ग्रेन जो कि किसी ने उगाया नहीं इससे ग्रुप से अपने ग्रुप से कहे, वोमेन औरतों से, इन स्टैटर्ड सीरीज व्हेन माने जब, आई आस्क देम मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल कि उन्होंने अपना सुंदर जीवन कैसे व्यतीत किया, लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स ग्रीन माने हरा, फील्ड्स माने मैदानों को या क्षेत्रों को, एंड रिवर्स नदियों में, वेयर रिवर जहाँ कहीं भी, दे फाइंड फूड उन्होंने भोजन को प्राप्त किया, दे पिच दियर टेंट्स दे पिच माने ढकना, दियर माने अपने, टेंट्स माने टेंटों को, जहाँ पर उन्होंने अपने टेंटों को क्या कर दिया ढक दिया, दैट माने जो बिकेम ट्रांसिस्ट होम्स जो कि उनका घर किससे नाम से हो गया ट्रांसिस्ट, चिल्ड्रन ग्रो बच्चे क्या करने लगे उन्नत करने लगे, अप इन दिम बिकेमिंग पार्टनर्स जो कि लगातार पार्टी हो रही थी, एंड सर्वाइवल के लिए, इन सीमापुरी में, मीन्स पिकिंग्स अर्थात शरणार्थियों के लिए, थ्रीज माने में से होकर, द ईयर्स इट हैज एक्वायर जो कि साल को शुरुआत थी, प्रोपर्शन ऑफ फाइन आर्ट जो कि कला के क्षेत्र में था, गार्बेज टू देम इज गोल्ड गार्बेज माने कचरा, टू देम इज गोल्ड जो कि सोना हुआ, इट इज़ दियर इसका मतलब डेली ब्रेड ऑफ रूफ, डेली माने प्रतिदिन ब्रेड ऑफ रूफ छत की दीवारों पर, ओवर दियर हेड्स यहाँ वहाँ फैले हुए थे, इवन यद्यपि इफ इट इज लीकिंग रूफ यद्यपि वो छत क्या हुआ था चू रहा था, बट लेकिन फॉर ए चाइल्ड इज इटिंग इवन मोर ये लेकिन ये बच्चे के लिए बहुत अधिक था, आई समटाइम्स मुझे कुछ समय बाद, फाइंड मैंने पता लगाया गया या मिला, ए रुपये मुझे कुछ समय बाद 1 रुपये मिला, इवन यद्यपि 10 रुपये के अतिरिक्त मुझे 1 रुपये मिला, 1 रुपये का नोट मिला, साहेब ने कहा, हिज आइज लाइटिंग अप उनकी आंखें क्या है चमक रही हैं, व्हेन मैंने जब, यू कैन फाइंड ए सिल्वर जब आप सिल्वर की परख कर लेंगे, कॉइन में सिक्के की अर्थात जब आप सिल्वर के सिक्के की क्या कर लेंगे परख कर लेंगे, इन ए हीप ऑफ गार्बेज ये कूड़े करकट में, यू डू नॉट स्क्राउंडिंग फॉर देयर उधर यहाँ पर आपको किसी की आशा की आवश्यकता नहीं है, फाइंडिंग मोर पता लगाते हुए, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, दैट माने कि फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, गार्बेज माने कूड़ा करकट, हैज ए मीनिंग कूड़ा करकट जो है एक अर्थ रह गया है, डिफरेंट माने भिन्न तरीके से, फ्रॉम माने जो, व्हाट इट मीन्स जिसका मतलब ये है, दियर पेरेंट्स उनके माता पिता, फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड जो ढका हुआ है, इन वंडर संसार में, फॉर द एल्डर्स छोटे और बड़े लोगों के लिए, इट इज ए मीन्स सर्वाइवल यही इसका सर्वाइवल है, ऑन विंटर सर्दी में, ऑन विंटर मॉर्निंग सर्दी की सुबह, आई सी मैंने देखा, साहेब स्टैंडिंग साहेब जो है खड़े रहे, बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड भाईचारे के गेट के बगल, क्लब
वाचिंग क्लब को देखते हैं। टू यंग मेन, दो नौजवान व्यक्ति, ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, जो कि सफ़ेद कपड़ों में क्या खेल रहे थे, टेनिस। आई लाइक द गेम, मैं गेम को पसंद करता हूँ या मैं खेल को पसंद करता हूँ। ही हम्स, मैंने जानता हूँ। कंटेंट, टू वॉच इट स्टैंडिंग, जो कि खड़े हुए देखता था। बिहाइंड, मैंने बगल। द फेंस, फेंस के। आई गो इनसाइड, मैं बगल जाना चाहता था। वेन, मैंने जब। नो वन इन अराउंड, जो कि उसके बगल कोई नहीं था। ही एडमिट्स, उन्होंने एडमिट किया। द गेट कीपर, गेट कीपर को। लेट्स मी यूज द स्विंग, उन्होंने मुझे प्रयोग किया। साहेब टू इज वेयरिंग, साहेब बहुत थके हुए थे टेनिस शूज के कारण। दैट लुक स्टन, जो कि अद्भुत दिख रहा था। ओवर हिज डिस्कलरेस शर्ट एंड शॉर्ट समवन, जो कि बहुत अत्यधिक थके हुए थे। दिस मॉर्निंग, साहेब इज वन ऑफ हिज वे टू मिल्क बोथ। दिस मॉर्निंग, यह सुबह। साहेब इज ऑन हिज वे, अपने तरीके से थे। टू द मिल्क बोथ, दूध के कारण। इन हिज हैंड, अपने हाथों में। इज ए स्टील कनिस्टर, स्टील का एक कनिस्टर लिया है। आई नो, मैं जानता हूँ। वर्किनिटी, वर्किनिटी स्टॉल डाउन द रोड, जो कि सड़क के बगल नीचे था। ही सेज, उन्होंने पॉइंट नियुक्त किया। इन द डिस्टेंस, गलियों में। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड, मैंने 800 रुपये अदा किया। एंड ऑल माई मील, जिसका मतलब है डज, करता है, क्या वह करता है। ही लाइक द जॉब, क्या वह नौकरी करता है। आई आस, मैंने पूछा। हिज फेस, उसके चेहरे से। आई सी, मैंने देखा। हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री, कि उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया। द स्टील कनिस्टर सीम्स, स्टील कनिस्टर, जो कि प्रतीत होता था। दैन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग की तरह। ही वुड कैरी सो लाइटली, जो कि वह ले जाता था। ओवर हिज शोल्डर, अपने हाथों से, अपने कंधों से। द बैग वाज हिज कनिस्टर, बैग में उसके कनिस्टर था। बिलोंग टू द मैन, जो कि व्यक्ति की तरह दिखाई देता था। हु ओन्स, जिसका अपना द चाय की दुकान थी। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब लंबे समय तक खुद के मास्टर नहीं थे। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना पसंद करता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग द हिज ऑनर मास्टर, मुकेश इंसिस्ट स्वयं का एक मालिक था। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मुझे एक मोटर मैकेनिक होना है। ही अनाउंस, उन्होंने घोषणा किया। डू यू नो, क्या आप जानते हो। एनीथिंग अबाउट कार्स, अर्थात आप कार के बारे में कुछ चीज़ जानते हो। आई आस, मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मुझे कार चलाना सीखना चाहिए। ही आंसर्स, उन्होंने उत्तर दिया। लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देखते हुए। इनटू माई आइज, अर्थात उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए मुझे उत्तर दिया। हिज ड्रीम, उनका सपना। लूम्स लाइक ए मिरेज, उनका सपना एक मिरेज में दर्पण की तरह दिख रहा था। एमिट्स, माने मध्य में। ड्यू डस्ट ऑफ स्ट्रीट, गलियों में। दैट फिल हिज टाउन, फिरोजाबाद के गलियों में जो भरा हुआ था। फेमस फॉर हिज इट बैंगल्स, जो कि चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, अर्थात फिरोजाबाद में हर फैमिली उनकी रहती है। इन इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल, जो कि क्या करती है, चूड़ियाँ बेचती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया, यह भारत के मध्य में है। ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, उद्योग में। वेयर फैमिली, जहाँ पर उनके परिवार हैव स्पेंड जनरेट्स, जो कि गुजारते हैं, वर्किंग, काम करते हैं। अराउंड फर्नीचर्स, फर्नेस वेल्डिंग का काम करते हैं। ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वोमेन इन द लैंड स्टीम, जो कि चूड़ियाँ बनाने का काम होता है। मुकेश फैमिली, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। मुकेश का परिवार। इज एमंग देम, उनमें से एक। नन ऑफ देम, उनमें से कुछ नहीं जानते थे। नाउ माने अब। दैट इट इज इलीगल, जो कि गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए। लाइक हिम टू वर्क, जो काम करते थे। इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर्स इन डिग्निट सेल्स विथआउट एयर, जो कि बिना वायु के कारण। एंड लाइट, चमकती थी। दैट मैं जो कि ला ऑफ इन्फोर्ड, जो कि अत्यधिक प्रभावित करती थी। कुड गेट हिम, जो कि हो सकती थी। ऑल द 20,000 चिल्ड्रेन, जो कि बच्चे। आउट ऑफ द हॉट फर्नेस के कारण। वेयर दे स्लॉन्ग दियर डे लाइट, जो कि दिन रात परिश्रम करते थे। ऑफन लॉसिंग, खोते हुए। द ब्राइटनेस, चमकीले। ऑफ दियर आइज, चमकीले आँखों वाले। मुकेश आइज, मुकेश की आंखें। बीम, प्रतीत होती थी। एज ही
वॉलंटियर स्वयं सेवक के रूप में, टू टेक मी होम जो कि मुझे घर ले गए, विच हिज प्राउडली सेज इज बीइंग ट्रिब्यूट वी वॉक डाउन स्टिंकलिंग जो कि मुझे गर्व के साथ सम्मानित करते थे, चोक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स एट द रिमेन होवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स वॉबी डोर्स नो जो कि कूड़ा करकट में पास्ट पुराना जो सामान था वो भरा हुआ था, विंडोज खिड़की में क्राउडेड भीड़ थी, विथ फैमिलीज परिवार ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स परिवार और जानवर एक्साइटिंग उत्तेजित थे, एंड इन प्रीमेवल स्टेट प्रीमेवल राज्य में ही स्टॉप्स एट द डोर उन्होंने कमरे को क्या किया, बंद किया, ऑफ वन सच हाउस इस प्रकार के घर को, बैंक्स ऑफ वोबली आयरन बैंक के वोबली लोहा आयरन माने लोहा, डोर माने दरवाजे को, विथ हिज फुट अपने पैरों से क्या किया, बंद किया, एंड पुसेज और धक्का दिया, इट ओपन और उसे खोल दिया, वी इंटर हाफ बिल्ट सैक और मैंने तुरंत ही क्या किया, प्रवेश किया, इन वन पार्ट एक ही भाग में, ऑफ इट इसे, दैट्स विच डेड ग्रास इज ए फायरवुड जो कि जलाने की लकड़ी थी, स्टो ओवर विच जो कि बहुत ज़्यादा आग जलाती थी, सिट से लार्ज वेसल्स जो कि बहुत अधिक प्रभावना डालती थी, स्पिनच लीव्स वन ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर थ्रूज इवन आइज फील्ड स्मोक सी स्माइल सी इज द लाइफ जो कि मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, नॉट मच ये बहुत अधिक नहीं है, ओल्डन इन ईयर साल के अंतिम महीने में, सी हैज़ बिगेन टू कमांड उन्होंने मुझे आदेश देने के लिए कहा, एज द बाहू द डाटर पुत्री इन लॉ ऑफ द हाउस अपने कमरों में, ऑलरेडी पहले ही इन चार्ज ऑफ देयर में उसका मतलब हर हस्बैंड उसके पति मुकेश एंड दियर फादर मुकेश और उसके पिताजी, व्हेन द ओल्डर मैन जब तक अधिक बूढ़े होते गए, सी जेंटली विदरा उन्होंने तुरंत ही विड्रा किया, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स टूटे हुए दीवालों को लाया, हर वॉल वेल क्लोजर और हर फेस और अपने फेस क्या कर दिया, बंद कर दिया, एज कस्टम डिमांड्स और अपने रीति रिवाजों को मांग की, डाटर्स पुत्रियों को, इन ला मस्ट वेल दियर फेसेज अपने साथ, मेल एल्डर्स इन दिस केस एल्डर इस प्रकार के केस में, इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने वाले के लिए, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस उन्होंने एक घर बनाया, सेंड हिज टू सन्स उन्होंने दो पुत्रों को भेजा, ऑल हिज हैज़ मैनेज टू डू दिस और उन्हें ऐसा करने के लिए कहा, व्हाट ही नो क्या वह जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैगल्स अर्थात चूड़ियाँ बनाने के लिए, इट इज हिज कर्म यह कर्म है, हिज डेस्टिनी यह उसके कर्म का भाग्य है, इट हिज कर्म हिज डेस्टिनी अर्थात यह उसके कर्म का भाग्य है, सेज मुकेश ने कहा, ग्रैंड मदर अपनी दादी जिसे हु हैज वाच्ड जो कि हमेशा देखते थे, हर ओन हस्बैंड अपने पति को, गो ब्लाइंड अर्थात अंधे के रूप में, विद द डस्ट फ्रॉम पुलिस जो कि धूल से सना हुआ था, द ग्लास ऑफ बैंगल्स अर्थात चूड़ियों के शीशे से, कैन ए गुड गिवन लाइनेज क्या मैं एक अच्छी पंक्ति ले सकता हूँ, ईवर बी ब्रोकन टूटी हुई, सी इम्प्लीज जो कि दिखाई देती थी, बॉर्न जन्म से ही, इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स जो कि चूड़ियों की, दे हैव सीन नथिंग बट उन्होंने कुछ नहीं देखा लेकिन कुछ चूड़ियों को देखा, द हाउस अपने घरों में, इन द यार्ड इन एवरी अदर हाउस दूसरे के घर में, एवरी अदर यार्ड अर्थात दूसरे घरों में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद अर्थात फिरोजाबाद के गलियों में, स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स सनी गोल्ड पैडी माने धान, ग्रीन हरे धानों को, रॉयल ब्लैक पिंक पर्पल कलर के बैंगनी कलर को, एवरी कलर हर कलर, बॉर्न ऑफ द 7 कलर 7 रंग अर्थात हमारे इन धनुष में कितने रंग होते हैं 7, लाई इन माउंट्स माने टीले होते हैं, इन अनकेप्ट जो कि जमीन के नीचे धसे हुए थे, आर पिल्ड भरे हुए थे, ऑन 4 व्हील्स 4 चक्के, हैंड कार्ट्स पुश्ड बाई यंग नौजवान युग के द्वारा देखा जाता था, एलांग देम नैरो संकुचित गलियों में, ऑन सेंटी टाउन एंड इन डार्क ह्यूमिस्ट लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स इट सिट्स बॉयज एंड गर्ल्स विथ दियर फादर जो कि अपने पिताजी के साथ बैठे थे, वेल्डिंग पीसेज टुकड़ों में, ऑफ कलर रंग बिरंगे इंसू सर्कल्स बैंगल्स
देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, जो कि उसके बगल में एक प्रकाश से सुसज्जित तरीके से सजा हुआ था। दैट इज वाई, इसका मतलब दे ऑफन एंड अप क्लोजिंग, इसका मतलब वे हमेशा खोजते रहे दियर आई साइट, अपनी आंखों को, बिफोर दे बिकम एडल्ट, वयस के आने के बाद। सविता ए यंग गर्ल, सविता एक नौजवान लड़की थी। इन ए ड्रैप पिंक, जो कि ड्रैप पिंक, पिंक माने गुलाबी कलर में थी। सिट्स एलॉन्ग साइड, जो कि बैठी हुई थी। एंड एल्डरली, छोटे रूप से वो मैन औरत थी। शोल्डरिंग, सिपाहियों के टुकड़े ऑफ ग्लास, ग्लास में। एज हर हैंड्स, अपने हाथों में। मूव्स, मैकेनिकल की तरह घुमाती थी। लाइक द टंग्स, अपने जीभों को। ऑफ ए मैकेनिक, मशीन। आई वंडर, मैंने देखा या मैं घूम रहा था। इफ़ सी नोज, ये जानते हुए। सेंसिटी ऑफ द बैंगल, चूड़ियों के बारे में। हेल्प्स मेक इट्स सिम्बल्स एंड इंडियन वोमेन सुहाग एक्सेप्शन इन मैरिएज, शादी विवाह में। इट विल डॉन, या सुनिश्चित था। ऑन हर, सडनली, अचानक। वन डे, एक दिन। व्हेन हर हेड, उसका सिर। इज ड्रैप, ढका हुआ था। विथ हर रेड वेल, अर्थात लाल नस से। हर हैंड्स, उसके हाथ। डाइट रेड, विथ, हाथों में लाल। विथ, हेन्ना थे। एंड रेड बैंगल्स, लाल चूड़ियाँ। रोल्ड में लुटकाया। ऑन टू हर राइट रिस्ट, अपनी कलाइयों में। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दूल्हे के पास गया। लाइक द ओल्ड वोमेन, पुराने व्यक्ति के द्वारा। बिसाइड हर वो बिकेम, जो कि प्रसिद्ध हो गया। मैंने यह साल, कई साल पहले। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, जो कि उसके कलाइयों में क्या थी, चूड़ियाँ। बट लेकिन नो लाइट इन हर आइज, उसकी आंखों में कोई प्रकाश नहीं था। एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, उसने कहा। इन ए वॉइस, एक आवाज़ में। ड्रेन, ढकी हुई। आप एंजॉय, सी हैज नॉट एंजॉयड, उन्होंने आनंद नहीं लिया। इवन, यद्यपि। वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, उसके जीवन में। दैट्स माने कि व्हाट सी हैज रेप्ड हर हस्बैंड, उसके पति के साथ क्या हुआ। एंड ओल्ड मैन, और बूढ़ा व्यक्ति। विथ फ्लोइंग बियर्ड्स, जो कि आंसुएं बहा रहा था। आई नो नथिंग, मैं कुछ कहते हुए। एक्सेप्ट, आशा कर रहा था। बैंगल्स, मैं चूड़ियों को। ऑल आई हैव डन, जिसे मैंने पूरा किया। इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव, जिसमें मेरा घर रहता है। हियरिंग हिम, यह सुनकर। वन वंडर्स, एक ने घूमा। इफ़ ही हैज अचीव, जैसा कि उन्होंने प्राप्त किया। व्हाट मैनी हैव फेल्ड, जैसा कि वे पहले ही क्या कर चुके थे, खो दिए थे। इन दियर लाइफ टाइम, अपने जीवन में। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, अर्थात उसका छत उसके चारों ओर क्या था, इकट्ठा था। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग, क्राई माने चिल्लाना। ऑफ नॉट हैविंग, या भारी नहीं था पैसे। मनी टू डू एनीथिंग, एक्सपेक्ट, आशा करने के लिए। कैरी ऑन द बिजनेस, बिजनेस में। ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियों को बनाने के लिए। नॉट माने नहीं। इवन एनफ, ये पर्याप्त नहीं था। टू ईट माने खाने के लिए। रिंग्स, रिंग्स इन एवरी होम, हर घरों में। द यंग मैन, नौजवान युवक। इको द लेमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, अपने से बड़ों का क्या करता था, आज्ञा मानता था। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, अत्यधिक समय में घूमता था। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ये फिरोजाबाद जैसा प्रतीत होता है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, वर्ष के साल में। ट्वाइल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, स्वप्न का अंतिम साल। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, मैंने अपने को क्यों नहीं पहचाना। इनटू एक कोऑपरेटिव किया, मैंने अपने आप को कोऑपरेट क्यों नहीं किया। आई आस्क, मैंने पूछा। ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, एक समूह में। हु हैव फैलन इनटू द विशियस, जो कि फैला हुआ था। सर्कल्स ऑफ मिडिल मैन, व्यक्ति के बीच में। हु ट्रैप्ड दियर फादर, जो कि उनके पिताजी। फोर फादर्स, अगले साल। इवन इफ ही गेट अर्ने, जो कि उन्हें पहचान लिया। वी आर द वंस हु, वे एक ही थे। हु विल बी हेल्ड बाय द पुलिस, जो कि पुलिस के द्वारा क्या किए गए, पकड़ लिए गए। बीटन, पीटे गए। एंड ड्रेस्ड, ढक लिए गए। टू जेल, जेल में। डूइंग समथिंग, कुछ करते हुए। इलीगल माने गैर कानूनी। दे सेम, उन्होंने कहा। देयर इज नो लीडर, ये कोई नेता नहीं है। एमंग देम, उनके बीच में। नो वन हु, कोई नहीं पहचान सका। हु कैड हेल्प हिम देम, कोई उनकी सहायता नहीं किया। सी थिंग्स डिफरेंटली, क्योंकि वे भिन्न तरीके से दिख रहे थे। दियर फादर, उनके पिताजी। आर एज टायर्ड, वे अब भी थके हुए हैं। दे आर, जब जैसा कि पहले। दे टॉक इंडलनेसली, वे बात करते थे। एज स्पायरल, स्पायरल की तरह। दैट मूव्स, जो घुमाती थी। रूफ फ्रॉम पॉवर्टी, निर्धनता को। अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध।
लिस्टनिंग टू देम, यह सुनते हुए। आई सी टू डिस्टिंक्ट, मैंने एक शब्द बोला। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार के लिए। काट, मैंने पकड़ लिया। इन ए वेब, एक लहर को। आप पॉवर्टी, निर्धनता के बारे में। बर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो कि उसके सर पर क्या था? स्टिग्मा ऑफ कास्ट। इन विच दे, जिसके कारण। दे आर बॉर्न, उनका जन्म। द अदर विशियस, दूसरे सर्कल के गोल में हुआ। ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल नेम, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरीचियर्स एंड द पॉलिटिशियंस टुगेदर, जो कि राजनीतिक उसके साथ साथ रहते थे। दे हैव इम्पोज्ड, जो कि उससे क्या थे? प्रभावित थे। द बैगेज एंड द चाइल्ड, बच्चे के प्रभावित जीवन से। दैट माने जो। ही कैन नॉट पुट डाउन, जो कि पूरा नहीं कर सके। बिफोर ही इज अवेयर हिज एक्सेप्ट, जो कि अपने अवेयरनेस को क्या के स्वीकार नहीं कर सके। इट इज एट नेचुरली हैज हिज फादर टू डू एनीथिंग, ऐसा करने के लिए। एस माने कैसे हुआ? वुड मीन, जिसका मतलब टू डेयर, डरना नहीं है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और ये बढ़ते हुए भाग का एक अंग है। व्हेन, मैंने जब। आई सेंस ए फ्लाश ऑफ इट, मैंने एक फ्लाश को जलाया। इट इन मुकेश, मुकेश से पूछा। आई एम चीयर्ड, मैं प्रतीत होता हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर, मैं मोटर के लिए मकैनिक हूँ। ही रिपीट, उन्होंने दोहराया। ही विल गो टू ए गैरेज, वो गैरेज में जाना चाहता है। एंड लर्न, कुछ सीखना चाहता है। बट, लेकिन। द गैरेज इज ए लॉन्ग वे, गैरेज जो है वो बहुत लंबे समय से क्या है? फ्रॉम हिज होम, अपने घर में। आई विल वॉक, मुझे चलना होगा। ही इंसिस्ट, उसके बजाय। डू यू आल्सो, क्या आप सपने देखते हैं? आप फ्लाइंग ए प्लेन, प्लेन में उड़ने का। ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक ही चुप हो गया। नो, नहीं। ही सेज, उन्होंने कहा। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पे घूरते हुए। इन हिज स्मॉल मरमर, छोटे से बड़बड़ाया। देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट, ये पर्याप्त नहीं है। टर्न इंटू रिग्रेट, ये उपेक्षा के। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, उन्होंने अपने कार को क्या किया? उद्देश्य किया। दैट माने कि। ही सीज, वह देखी जाती थी। हर्टलिंग, चोटिल करते हुए। डाउन माने नीचे। द स्ट्रीट माने गलियों में। ऑफ हिज टाउन, शहरों में। फ्यू एयरप्लेन्स, वायु के जहाज़ों में। फ्लाई ओवर, फिरोजाबाद के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।